हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू द D7 कोर्स। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार ये। क्या होता है ये एक्सप्रेशंस, कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो एक एक्सप्रेशन के अंदर दूसरे एक्सप्रेशन के अंदर, क्या फायदा होता है, कंपाइलर किस तरीके से काम करता है, वो सब चीजें आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक एक्सप्रेशन क्या होती है, उसके बाद हम जानेंगे इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोगों की एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जहां पर आप लोग दो ऑपरेंड और एक ऑपरेटर का यूज कर रहे होते हो। राइट, आप लोग कुछ भी अगर प्लस माइनस जो भी कर रहे होते हो तो आप लोग के पास दो ऑपरेंड होते हैं और उनके बीच में कोई एक आप ऑपरेटर लगा रहे होते हो। इसे कहते हैं हम बाइनरी ऑपरेटर। एक ऐसा ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड के ऊपर काम कर रहा है। ऐसे आपका प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है। इस वाले वीडियो के अंदर हम ये चार मान के चलेंगे। ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो ये चार आप लोगों के बाइनरी ऑपरेटर्स हैं और इन चारों से आप लोगों की मल्टीपल एक्सप्रेशंस बन सकती हैं। तो यहां पर मैंने कुछ इनफिक्स ऑपरेशंस, इनफिक्स एक्सप्रेशंस के एग्जांपल लिख दिए हैं। इनफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है, दो ऑपरेंड होता है, बीच में एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, दो ऑपरेंड बीच में ऑपरेटर, दो ऑपरेंड बीच में ऑपरेटर, फिर ये सॉल्व होंगे और उनके बाद ये दो ऑपरेंड बन जाएंगे और बीच में ये ऑपरेटर होगा। सिमिलरली ये वाला है और इनको आप लोग सॉल्व कर सकते हो यूजिंग बोर्ड मास रूल, जो हमने बचपन में पढ़ा था। ठीक है, बोर्ड मास का रूल होता है, याद है आपको? ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट के बाद आप लोगों को ऑर्डर को सॉल्व करना है। ऑर्डर मतलब आप लोगों की पावर वाली चीज़ें। ठीक है, 2 रेज़ पावर 3 इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं। उसके बाद डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस टाइप के रूल को आप लोग लगा सकते हो और ये वाला रूल जो होता है ये आप लोग के इनफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का काम में आता है। तो अगर आप लोगों को इसे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे? तो 2 और 3 को पहले ऐड नहीं करोगे, आप लोग 3 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस पहले है। ठीक है, इसकी हायर प्रेसिडेंस है। मल्टीप्लाई वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हायर है, इसलिए इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 5 और 3 को हम करेंगे मल्टीप्लाई तो वो आएगा 15। 15 को फिर हम 2 में ऐड करेंगे, वो हो जाएगा 17। तो यहाँ से आता है आपका 17। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 4 - 2 उससे आएगा 2, मल्टीप्लाई बाय 6 + 12 से आएगा आप लोगों का 18। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा 36। सिमिलरली अगर यहाँ पर सॉल्व करने जाएंगे तो पहले कैसे करेंगे? अब यहाँ पर देख लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक साथ हैं। तो अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं ना तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रॉपरली बोर्ड मास का रूल में नहीं लगा रहा। बोर्ड मास का रूल तो पहले कहता है कि डिवाइड को करो या मल्टीप्लाई को करो, लेकिन आपको पता है डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों की एक प्रेसिडेंस सेम होती है। ठीक है, डिवाइड कर लो चाहे पहले मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है। सिमिलरली प्लस कर लो पहले चाहे माइनस कर लो, इनकी प्रेसिडेंस सेम होती है इन दोनों की, लेकिन ऐसे प्रेसिडेंस होते हैं। ठीक है, प्लस माइनस की प्रेसिडेंस कम होती है डिवाइड और मल्टीप्लाई से। तो यहाँ पर हम पहले करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, COD को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ठीक है, तो मैं जरा ब्रैकेट्स लगा देता हूँ कि हम किस ऑर्डर में करने वाले हैं। तो COD को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको हम डिवाइड कर रहे होंगे E के साथ। ठीक है, इस तरीके से फिर जो रिजल्ट आएगा, अब यहाँ पर हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं और ये वाला प्लस भी कर सकते हैं। तो पहले इस वाले माइनस को करेंगे क्योंकि ये आपका सबसे लेफ्ट में लिखा है तो इसको हम हायर प्रेसिडेंस दे देंगे। उसके बाद इस वाले प्लस में किसको प्रेसिडेंस देने वाले हैं? इसको देने वाले, क्योंकि लेफ्ट में लिखा है। तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे पहले और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके साथ हम f को प्लस कर देंगे। तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसी बन जाएगी और इसको इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जरा कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से आप लोग इनफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे आप लोगों के इनफिक्स एक्सप्रेशन को और उनको कन्वर्ट किया है पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रही पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स क्या होती है तो टेंशन मत लो, अभी एकदम से आप लोगों को समझ में आने लगेगी और आप लोगों को फिर ये ज़्यादा बेटर लगने लगेगी इनसे। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है जरा समझते हैं। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ऑपरेंड, ऑपरेंड एंड देन ऑपरेटर। ठीक है, इसके अंदर रूल होता है, अगर आप लोग समझ लो कि ऐसा कुछ है, ए और ऑपरेटर जो भी है और बी। ठीक है, सपोज करो ये आपका एग्जांपल है, ए बी ऑपरेंड है और मल्टीप्लाई आपका ऑपरेटर है, ऐसा कुछ है हर एक के केस में। तो पोस्टफिक्स क्या करता है, पहले ऑपरेंड लिखता है, ठीक है, ए बी, और उसके बाद लिखता है ऑपरेटर को। तो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर हम लिखते हैं पहले ऑपरेटर, उसके बाद पहला ऑपरेंड, फिर दूसरा ऑपरेंड। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और उसके बाद लिखते हैं हम ऑपरेटर को। इनफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर हमारा नॉर्मल काम होता है यार, हम लिखते हैं पहले ऑपरेटर, उसके बाद ऑपरेंड लिखते हैं पहले, फिर ऑपरेटर और फिर दूसरा ऑपरेंड। इस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से, सिर्फ इस चीज़ की वजह से यहाँ पर ये थोड़े अजीब से लग रहे हैं आप लोगों को एक्सप्रेशन, लेकिन बिलीव मी यही वाली एक्सप्रेशन इसके इक्विवेलेंट है, ये वाली एक्सप्रेशन इसके इक्विवेलेंट है और ये वाली एक्सप्रेशन इसके इक्विवेलेंट है। और आपका जो कंपाइलर होता है ना, वो कंपाइल टाइम में इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करता है वो, और सिमिलरली इसी को इसमें कन्वर्ट करेगा और उसके बाद रन टाइम पे वो इसको सॉल्व कर रहा होगा, क्योंकि उसके लिए इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। वो इसको एक ही गो के अंदर पूरा का पूरा सॉल्व कर सकता है। क्या सॉल्व कर सकता है, जरा उसकी बात करते हैं। पहले देखते हैं कन्वर्ट किस तरीके से हो रहा है। तो कन्वर्ट करने के लिए यार अगेन वही, हमें पहले देखना है कि हायर प्रेसिडेंस किसकी है। प्लस और मल्टीप्लाई में हायर प्रेसिडेंस किसकी है, तो मल्टीप्लाई की हायर प्रेसिडेंस है, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लगा देंगे ब्रैकेट। ठीक है, ऐसे हम लगा देंगे ब्रैकेट, तो इसको हम मतलब पहले सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद बचा ये, इसको हम बाद में सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके अराउंड हमें ब्रैकेट लगाने जरूरी है। इसके साथ भी वही काम करते हैं।
तो प्लस और मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो दूसरा ब्रैकेट हमें बस यहाँ लगाना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखते हैं, तो मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और माइनस है, तो किसको प्रेसिडेंस पहले देनी है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड को देनी है, राइट, माइनस को नहीं देनी। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में किसको पहले देनी है, तो जो पहले आएगा उसको हायर प्रेसिडेंस देंगे हम, ठीक है। इस रूल को मान लेते हैं कि जो पहले आएगा, मल्टीप्लाई पहले आया डिवाइड से, इसलिए हम मल्टीप्लाई को ज़्यादा प्रेसिडेंस दे रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई को हम पहले प्रेसिडेंस दे रहे हैं। उसके बाद माइनस और डिवाइड में किसको देंगे, ऑब्वियसली डिवाइड को देंगे। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हम जो रिजल्ट आएगा इन दोनों से उसको माइनस कर देंगे। तो ये हमने लगा दिया ब्रैकेट। अब ब्रैकेट लगा दिया एक बार, तो उसके बाद इनसे इसमें कन्वर्ट करना बहुत आसान है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करो। इनर मोस्ट ब्रैकेट को क्या करेंगे हम, ए मल्टीप्लाई बाय बी से कन्वर्ट कर देंगे से ए बी मल्टीप्लाई के अंदर। तो बी मल्टीप्लाई डी है, तो इसको हम लिखेंगे बी डी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने लिख दिया से पहले बी डी मल्टीप्लाई। तो पहला स्टेप है बी मल्टीप्लाई डी को सॉल्व करो, बी डी मल्टीप्लाई, तो ये आएगा। उसके बाद ये जो है ये पूरी एक्सप्रेशन ये बन जाएगा ये वाला ऑपरेंड, ठीक है, ये बन जाएगा ये वाला ऑपरेंड। तो ये एक ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड है और ये एक ऑपरेटर है। तो अगेन इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इस चीज़ के अंदर। तो ये पहला ऑपरेंड, ये दूसरा ऑपरेंड और ये एक ऑपरेटर। तो इसको एक ऑपरेंड की तरह ट्रीट करो, ठीक है, इस चीज़ को भी एक ऑपरेंड की तरह ट्रीट करो। तो ए प्लस दिस थिंग, ठीक है। तो हमें लगाना है एक ए आगे, क्योंकि पहले लिखेंगे हम पहला वाला ऑपरेंड, बाद में लिखेंगे हम दूसरा वाला ऑपरेंड और उसके बाद लगा देंगे हम जो ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर है प्लस, तो ये आपका इस तरीके से इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ए बी डी मल्टीप्लाई प्लस। अब जरा इस चीज़ को देखते हैं, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पोस्टफिक्स के अंदर। तो अगेन हमने ब्रैकेट्स तो लगा ही दिए पहले ही अपने लिए। तो सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इनर मोस्ट ब्रैकेट है ये वाला, सॉल्व कैसे करना है, ए प्लस बी को कन्वर्ट करना है ए बी प्लस के अंदर, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर ए बी प्लस। उसके बाद है मल्टीप्लाई सी। अब इस वाली चीज़ को सॉल्व करना है, तो ये बन जाएगा आपका पहला ऑपरेंड, ये है आपका दूसरा ऑपरेंड, बीच में लगाना है हमें मल्टीप्लाई। तो दूसरे ऑपरेंड को लिखेंगे हम पहले, उसके बाद हम लगा देंगे मल्टीप्लाई। तो ये आपका इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये चीज़ आप कन्वर्ट कर सकते हो बहुत ईजिली। पहले हम इस वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आपका एक्स वाई मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद इस चीज़ को भी सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका जेड पी डिवाइड, तो ये आपका जेड पी डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर एक ऑपरेंड ये है, एक ऑपरेंड ये है। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो पहले हम लिखेंगे पहला ऑपरेंड, फिर हम लिखेंगे दूसरा ऑपरेंड, फिर हम लगाएंगे ऑपरेटर। तो इस तरीके से आपका पोस्टफिक्स काम करता है यार, हमेशा याद रखो, पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड और फिर ऑपरेटर। अब जरा देखते हैं प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। प्रीफिक्स भी सेम बिल्कुल, अगर आप लोग को ये समझ में आ गया तो आप लोग प्रीफिक्स भी बहुत इजीली समझ सकते हो। इसके अंदर भी सेम वही करना है कि हम पहले वाली चीज़ को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा बी मल्टीप्लाई बाय डी, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, पहले आएगा ऑपरेटर, उसके बाद दो ऑपरेंड आएंगे। तो पहले हमारा ऑपरेटर मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई और उसके बाद बी डी, ठीक है, मल्टीप्लाई लगाया बी डी लगाया। उसके बाद मल्टीप्लाई बी डी, ये हमारा बन जाएगा एक ऑपरेंड और फिर ए प्लस ए दूसरा ऑपरेंड है और प्लस हमारा एक ऑपरेटर। तो ऑपरेटर आएगा पहले, ऑपरेटर आएगा पहले, उसके बाद आएगा पहला ऑपरेंड, फिर आएगा दूसरा ऑपरेंड, ठीक है। तो पहले ऑपरेंड को हम बीच में लिख देंगे, तो बीच में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस ए। तो इस तरीके से आप लोगों का ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं इस वाली चीज़ को। तो पहले हम इस वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो ये होता है हमारे पहले आएगा ऑपरेटर, फिर दो ऑपरेंड, तो हम लिखेंगे पहले ऑपरेटर फिर दो ऑपरेंड। उसके बाद ये पहला ऑपरेंड बन जाएगा, ये चीज़ आपकी पहली ऑपरेंड है, ये आपका दूसरा ऑपरेंड है और ये आपका ऑपरेटर है। तो हम लिखेंगे पहले पहला ऑपरेंड, फिर दूसरा ऑपरेंड और उनसे पहले लगाएंगे हम ऑपरेटर। तो इस तरीके से आपका ये कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली जरा इस चीज़ को कन्वर्ट करके देखते हैं। तो ये आप लोगों का अगेन वही, इसको पहले सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि ये इनर मोस्ट ब्रैकेट है। तो इनर मोस्ट ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम पहले लिखेंगे ऑपरेंड ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड, ठीक है। तो ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड, उसके बाद इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमारा ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड। उसके बाद ये आपका एक ऑपरेंड है, ये आपका दूसरा ऑपरेंड है, बीच में है माइनस, तो हम लगाएंगे पहले ऑपरेटर फिर ऑपरेंड ऑपरेंड। तो ये चीज़ आपकी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपका जो कंपाइलर होगा वो इस चीज़ को सॉल्व कर लेगा, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करेगा, वो इसको सॉल्व करेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई ब्रैकेट नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पर जो ब्रैकेट था पहले, अब इसमें कोई ब्रैकेट है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ ऑपरेटर्स और ऑपरेंड ही हैं। तो इनको सॉल्व करना कंपाइलर के लिए बहुत ही ईजी है, तो वो इसको सॉल्व कर रहा होता है। तो अब जरा समझ में आ गया आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोग इनफिक्स एक्सप्रेशन को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो अपनी पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स के अंदर। जरा कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं, फिर जरा देखते हैं कि आप लोग फिर इनको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ और एक्सप्रेशंस लिखे हैं, जरा इनको कन्वर्ट करके देखते हैं। तो आपके इनफिक्स एक्सप्रेशन है, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। पोस्टफिक्स के लिए अगेन आपको रूल पता होगा, पहले हम लिखते हैं ऑपरेंड फिर ऑपरेटर। तो जो चीज़ हमें पहले सॉल्व करनी है उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो बी माइनस सी को पहले सॉल्व करना है, तो इसको हम लिखेंगे पहले। तो ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर, तो ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर। उसके बाद प्लस और मल्टीप्लाई में किसकी हायर प्रेसिडेंस है, तो मल्टीप्लाई की हायर प्रेसिडेंस है, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए जो ऑपरेंड है वो है ये, तो ये है पहला ऑपरेंड, फिर लिखेंगे हम दूसरा ऑपरेंड और फिर हम लगाएंगे ऑपरेटर। उसके बाद अब हमें प्लस करना है, तो ये होगा पहला ऑपरेंड, ये पूरा हो जाएगा दूसरा ऑपरेंड और होगा ऑपरेटर प्लस, ठीक है। तो पहला ऑपरेंड, ये दूसरा ऑपरेंड और आगे लगा देंगे हम प्लस ऑपरेटर। तो इस तरीके से आप लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। सिमिलरली यहाँ देखते हैं,
तो अगेन अब यहाँ पर देख लो कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं है, तो ऐसा करते हैं हम खुद से ब्रैकेट लगा लेते हैं। जब थोड़ा हमें लगता है ना कि थोड़ा सा डाइसी हो रहा है, तो वहाँ पर हमें खुद से ब्रैकेट्स वगैरह लगा लेने चाहिए। तो यहाँ पर देख लो माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और प्लस है। तो कौन सी चीज़ पहले करनी है? तो अगेन बहुत ही सिंपल रहने वाला है यार कि मल्टीप्लाई और डिवाइड को हम करते हैं पहले, क्योंकि वो आपके हायर प्रेसिडेंस के होते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड जब दोनों साथ में आ जाए तो जो पहले आएगा उसको हम हायर प्रेसिडेंस देंगे। तो मल्टीप्लाई पहले आ रखा है यहाँ पर, अगर डिवाइड पहले आया होता, सपोज करो यहाँ पर ऐसे डिवाइड होता और यहाँ पर होता मल्टीप्लाई, तो इस डिवाइड को हम हायर प्रेसिडेंस देते हैं। सपोज करो यही एग्जांपल है, तो इस डिवाइड को हायर प्रेसिडेंस देते हैं, यहाँ पर लगाते हैं ब्रैकेट। तो बी और सी को पहले सॉल्व करना, तो हम लिखेंगे बी सी डिवाइड। उसके बाद ये आपका पूरा का पूरा एक ऑपरेंड बन जाएगा जो कि होगा बी सी डिवाइड। उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि इस मल्टीप्लाई और इस मल्टीप्लाई में इस वाले मल्टीप्लाई को हम ज़्यादा प्रेसिडेंस दे रहे होंगे। तो इसके लिए पहला ऑपरेंड है ये, दूसरा ऑपरेंड है डी, और उसके बाद जो ऑपरेटर है वो है आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हो गया। उसके बाद अगला ऑपरेंड है, ऑपरेटर हमारा मल्टीप्लाई ये वाला है, तो इसको हम लिखेंगे, तो ये आपके लिए पहला ऑपरेंड हो जाएगा इसके लिए, ये पूरा का पूरा। उसके बाद अगला ऑपरेंड होगा ई, और बाद में लगा देंगे हम ऑपरेटर। तो हमने इतना एक्सप्रेशन सॉल्व कर लिया। अब हमें माइनस और प्लस का ख्याल रखना है। तो माइनस और प्लस में से किसको प्रेसिडेंस पहले देंगे? तो माइनस को देंगे, क्योंकि माइनस आपका पहले आ रखा है। तो उसके लिए पहला ऑपरेंड है ये, दूसरा ऑपरेंड है ये पूरा का पूरा, तो हम लिखेंगे ए, फिर दूसरा पूरा का पूरा ऑपरेंड, और फिर ऑपरेटर को लगा देंगे बाद में, यहाँ लगा देंगे ऑपरेटर। उसके बाद हमें सिर्फ ये करना है, ठीक है, प्लस एफ करना है। तो उसके लिए ये पूरी एक्सप्रेशन एक ऑपरेंड है और दूसरा वाला ऑपरेंड है ये एफ। तो ये पूरी एक्सप्रेशन एक ऑपरेंड, फिर आपका एफ दूसरा ऑपरेंड, और लगा देंगे हम बाद में प्लस। तो ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो जाती है आप लोगों की पोस्टफिक्स के अंदर। सिमिलरली इसे करके देखते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो कुछ ज़रूरत नहीं है हमें एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स लगाने की। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ए बी प्लस लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ए बी प्लस। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट ये है, तो उसके लिए पहला ऑपरेंड ये है, दूसरा ऑपरेंड है सी, और लगा देंगे माइनस। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, तो ये पूरा का पूरा एक ऑपरेंड है, डी है दूसरा ऑपरेंड, और लगा देंगे मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आप लोगों का ये पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, लेकिन ये कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अब क्या करें, इसको सॉल्व कैसे करेगा कंपाइलर? तो कंपाइलर को इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके लिए ना मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे आप लोगों को ए बी सी में समझ में नहीं आएगा ठीक से। सपोज करो ये आपकी इनफिक्स एक्सप्रेशन है, तो इसको आप लोग अगर ह्यूमनली सॉल्व करने का ट्राई करोगे ऐसे ही, तो आप लोग बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। पहले आप करोगे प्लस, तो आएगा आपका 3 + 2 5, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से आएगा 35 - 4 31। ठीक है, तो आपको पता है ये 31 आने वाला है, लेकिन 31 को सॉल्व करने के लिए ना, ये चीज़ 31 लाने के लिए कंपाइलर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर कंपाइलर को पहले देखना पड़ेगा कि किसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, पहले वो देखेगा कौन सा इनर मोस्ट ब्रैकेट है, उसको ढूंढेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बहुत सारे ब्रैकेट लगे होते तो उसको इनर मोस्ट ब्रैकेट ढूंढना पड़ता कि कौन से वाले को पहले सॉल्व करना है, राइट। उसके बाद उसको देखना पड़ता उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर भी हायर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर कौन सा है, उसको पहले सॉल्व करूंगा मैं। इस तरीके से चलना पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि पोस्टफिक्स में जब कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर, तो उसको इतनी सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती। तो जरा इसको कन्वर्ट करते हैं पहले पोस्टफिक्स के अंदर। अब तो मैं आ ही गया कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट को लिखते हैं, तो 3 + 2 को लिखेंगे हम 3 2 प्लस, ये 32 नहीं है, 3 2 प्लस है। उसके बाद आपका 7 आएगा अगला, और लगा देंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद आपका 4 आएगा अगला, और हम लगा देंगे माइनस। तो ये इस तरीके से कन्वर्ट तो हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेगा कंपाइलर? तो कंपाइलर के लिए सॉल्व करना बहुत आसान है। वो क्या करता है, एक स्टैक बनाते हुए चलता है, और स्टैक के अंदर हमेशा डालता है इन ऑपरेंड्स को। ठीक है, जैसे ही उसे पहला ऑपरेंड मिला उसने डाल दिया इसे स्टैक में, तो 3 को डाल दिया। अगला ऑपरेंड मिला, इसने डाल दिया इसे स्टैक में। जैसे कोई ऑपरेटर मिलता है तो वो क्या करता है, टॉप के 2 एलिमेंट्स को बाहर निकालता है और इन दोनों को सॉल्व कर देता है। ठीक है, इस ऑपरेटर के लिए तो प्लस मिला इसे, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को बाहर निकालेगा, तो 2 भी बाहर निकलेगा, 3 भी बाहर निकलेगा, इन दोनों को सॉल्व कर देगा, तो 3 + 2 कर देगा। 3 + 2 करने से आएगा 5, और इस 5 को डाल देगा वापस इस स्टैक के अंदर। उसके बाद अगले पे जाएगा, अगला इससे मिला एक ऑपरेंड मिलता है, तो इसको बस ये स्टैक में डाल देता है, चुपचाप कुछ नहीं करता। उसके बाद इसे मिला अगला मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई मिला, तो इन दोनों को बाहर निकालेगा। ये होगा आप लोगों का फर्स्ट वाला, ये होगा आप लोगों का सेकंड वाला, इन दोनों कर देगा ये मल्टीप्लाई। तो 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या निकलेगा 35। तो इसको पहले बाहर निकालेगा, 5 को भी बाहर निकालेगा, फिर 35 को ये वापस डाल देगा इसके अंदर। उसके बाद मिला इसे 4 को डाल दिया इसने टॉप पर। उसके बाद इसे मिला माइनस, तो जैसे ही माइनस मिलता है तो इन दोनों को ये बाहर निकालेगा। 35 होगा फर्स्ट, 4 होगा सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देगा, तो 35 - 4 आता है आपका 31। उसको फिर ये वापस स्टैक में डाल देगा, और उसके बाद देखिए कि यहाँ पर एक्सप्रेशन खत्म हो गई है, तो स्टैक के अंदर जो एक एलिमेंट बचेगा वही आंसर होगा। तो ये देख लो आपका 31 यहाँ पर मैच कर रहा है। तो यही फायदा होता है यार आप लोगों का इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने का। आप लोगों ने देखा यहाँ पर किसी भी प्रीसिडेंस का ख्याल नहीं रखना पड़ा आप लोगों को। आपने सिर्फ एक बार ट्रैवल किया लेफ्ट से राइट, सिर्फ एक बार ट्रैवल किया, और आपने बस एक एक करके सारी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दिया। ना किसी ब्रैकेट का ख्याल रखना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर कोई ब्रैकेट है ही नहीं। ब्रैकेट तो यहाँ पर था, यहाँ पर तो कोई ब्रैकेट होता ही नहीं। ना यहाँ ब्रैकेट का ख्याल रखना, ना यहाँ पर प्रेसिडेंस का ख्याल रखना है। बस एक बार लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करना है,
सॉल्व करते चलना है। तो इसीलिए जो कंपाइलर होता है वो इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या फायदा होता है पोस्टफिक्स का। तो अब अगली वीडियो में हम देख रहे होंगे कि किस तरीके से आप लोग इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने का कोड क्या होता है, और उसके बाद पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का कोड क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ चलते हैं, बाय बाय।